जय हिंद डियर स्टूडेंट। हम लोग 10th स्टैंडर्ड पर आज जो टॉपिक करने चल रहे हैं वो चैप्टर नंबर 10 है और मैग्नेटिक जो चैप्टर नंबर 10 है उसका नाम है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और इसमें पार्ट ए करेंगे जिसमें हम लोग सीखेंगे पार्ट ए में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है। और इसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक जो है वो ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट है। क्या है ये ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट? तो एक टाइम था जब 1820 और उन जो साइंटिस्ट का नाम था उनका पूरा नाम था हांस ओरस्टेड। तो 1820 में हांस ओरस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व किया और उस एक्सपेरिमेंट में क्या देखा उन्होंने कि व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू द कंडक्शन वायर अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड इट। इन्होंने ये एक्सपेरिमेंटली ये देखा, क्या देखा कि जब किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट को पास कराते हैं तो चारों ओर क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। और उन्होंने कैसे देखा, सपोज कर लेते हैं कि अपने पास एक वायर है और इस वायर में करंट फ्लो होता है। तो करंट फ्लो होता है तो इन्होंने बताया कि चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बन जाएगा। इस वायर में चारों ओर क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। और इस वायर में अगर चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा तो इसको ऑब्जर्व कैसे करोगे? अगर हम एक बार मैग्नेट जानते हैं या कंपास निडिल जानते हैं तो कंपास निडिल तभी डिफ्लेक्शन देता है जब किसी वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आता है। जब तक कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा तब तक कंपास निडिल कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं देगा। तो कंपास निडिल क्या होता है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर के पास जब करंट फ्लो कराते हैं तो उसके पास जब एक कंपास निडिल रखते हैं तो कंपास निडिल क्या होता है, डिफ्लेक्ट होने लगता है। क्या होने लगता है, वो डिफ्लेक्ट होने लगता है। नॉर्थ पोल इधर और साउथ पोल इधर डिफ्लेक्ट होने लगता है। तो अगर नॉर्थ पोल इधर और साउथ पोल इधर डिफ्लेक्ट होने लगता है जब करंट इसमें फ्लो कराते हैं, और जब करंट बंद कर देते हैं तो फिर से डिफ्लेक्शन बंद हो जाता है, डिफ्लेक्शन बंद हो जाता है। तो इससे साफ पता चल जाता है कि जो कंपास निडिल है वो डिफ्लेक्शन दे रहा है तो ज़रूर करंट के फ्लो होने से इसमें कोई ना कोई एक मैग्नेटिक फील्ड आ जा रहा है, तभी ये डिफ्लेक्शन दे रहा है, अदरवाइज ये डिफ्लेक्शन ना देता। क्योंकि कंपास निडिल एक मैग्नेटिक मटेरियल से बना हुआ होता है और मैग्नेटिक मटेरियल तभी डिफ्लेक्ट होएगा जब किसी अनदर मैग्नेटिक मटेरियल के संपर्क में आएगा। तो इससे हॉर्न्स ओरस्टेड ने कंक्लूजन ये निकाला कि करंट कैरिंग कंडक्टर जरूर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, अदरवाइज मैग्नेटिक निडिल कोई भी डिफ्लेक्शन ना देता अगर ये मैग्नेटिक फील्ड ना जनरेट करता। तो इसका मतलब अगर मैग्नेटिक निडिल डिफ्लेक्शन दे रहा है तो ज़रूर करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा होगा। तो उन्होंने एक सेटअप बनाया, उस सेटअप को मैंने यहाँ पर दिखा रखा है कि एक बैटरी लगाई, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, और उसमें एक रियोस्टेट लगा दिया। और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से होते हुए एक की लगाया जो कि एक ऑन ऑफ डिवाइस है, करंट को फ्लो कराना है कि नहीं फ्लो कराना है ये यहाँ से अलाउ करता है। और ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये करंट कैरिंग एक कंडक्टर है। और फिर कंडक्टर का एक एंड पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया बैटरी के, और दूसरा एंड जो है नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करके रियोस्टेट से होते हुए ऐसे लेकर चले आए, जैसा कि डायग्राम में हमने आपको दिखा रखा है। और जैसे ही की को हमने क्या किया, जैसे ही की को क्या किया, ओपन रखा है, करंट को नहीं फ्लो कराया है सर्किट में, तो हमने देखा कि मैग्नेटिक निडिल जो इस वायर के नीचे रखा हुआ है उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। मैग्नेटिक निडिल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, वो जैसे रखा था वैसे नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रखा हुआ है। लेकिन सेकंड सेटअप में जैसे ही हमने की को यहाँ पर वायर में टच करा दिया, यानी कि की को हमने देखा कि ऑन की कंडीशन में है, तो हमने ये देखा कि मैग्नेटिक निडिल जो इस वायर के नीचे रखा हुआ था वो वेस्ट डायरेक्शन में क्या हुआ, वो डिफ्लेक्ट हो गया। वो नॉर्थ और साउथ और नॉर्थ डायरेक्शन में हमारा क्या रखा हुआ था, वायर रखा हुआ था। और इधर से करंट ऐसे चला, इधर से करंट ऐसे चला, ऐसे करंट चला, तो जो मैग्नेटिक निडिल रखा हुआ था इस वायर के नीचे उसका नॉर्थ पोल किधर हो गया, वेस्ट की ओर हो गया, वेस्ट साइड की ओर हो गया। और साउथ पोल है वो ईस्ट डायरेक्शन में चला गया। किधर चला गया, ईस्ट डायरेक्शन में चला गया, ईस्ट डायरेक्शन में चला गया जो साउथ पोल है। लेकिन हॉर्न्स ओरस्टेड को ऐसा लगा कि बाई डिफ़ॉल्ट होता होगा, फिर उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर बैटरी की पोलरिटी देखो, यहाँ पर बैटरी की पोलरिटी पॉजिटिव और नेगेटिव था, यहाँ पर उन्होंने बैटरी की पोलरिटी को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। बैटरी की पोलरिटी को जब पोलरिटी को चेंज कर दिया, यानी कि अभी तक जो वायर के नीचे नॉर्थ पोल और साउथ पोल का एक बाहर मैग्नेट रखा था और रियोस्टेट ऐसे रखा था, अभी भी सब कुछ वैसे ही रखा हुआ है, लेकिन बस बैटरी की पोलरिटी चेंज करने से वायर का ये वाला जो एंड है, ये वाला जो एंड है, ये एंड हमारा कैसा हो गया, पॉजिटिव टर्मिनल पर हो गया। जो अभी तक नेगेटिव टर्मिनल पर था अब वो पॉजिटिव टर्मिनल पर हो गया। और वायर का जो ये ए एंड है, ये ए एंड है, अभी तक जो पॉजिटिव टर्मिनल पर था, बैटरी की पोलरिटी को चेंज करने से ये नेगेटिव टर्मिनल पर आ गया।
और जैसे ही स्विच को ऑन किया, ये स्विच को ऑन किया, तुरंत फिर से डिफ्लेक्शन होना उसमें कंपास नीडल में शुरू हो गया। और अब की बार नॉर्थ पोल हमारा जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में चला गया और साउथ पोल अब की बार वेस्ट डायरेक्शन में चला गया। अब क्या हुआ कि अगेन यही प्रोसेस किया गया कि फिर से पोलरिटी को चेंज किया गया और फिर से देखा गया। लेकिन अब की बार देखो, अभी तक हम कंपास निडल को वायर के नीचे रखते थे, अब की बार कंपास निडल को वायर के ऊपर रख दिया गया। ये भी याद रखना, कंपास निडल को क्या कर दिया गया, ऊपर रख दिया गया। और पोलरिटी को वैसे पहले जैसा कर दिया गया, पॉजिटिव टर्मिनल से हमने ए को कनेक्ट कर दिया और नेगेटिव टर्मिनल से हमने वायर के बी एंड को कर दिया। किसको कर दिया, बी एंड से कर दिया। बस डिफरेंस क्या है कि कंपास नीडल को अब की बार वायर के ऊपर रखा गया है। तो जैसे ही ऊपर रखा तो ये नीडल करंट को फ्लो कराया, जैसे ऑन की कंडीशन में लेकर आए, तुरंत ये मैग्नेटिक नीडल क्या हुआ, डिफ्लेक्ट होने लगी। लेकिन अब की बार साउथ पोल जो है वो किधर गया, साउथ पोल अब की बार गया है वेस्ट की ओर और नॉर्थ पोल गया है ईस्ट की ओर। पहले से क्या हो गया, उल्टा हो गया। ठीक है, अब क्या हो गया कि सेकंड टाइम्स हमने क्या किया कि बैटरी की पोलरिटी फिर चेंज कर दी, यानी कि बी को हमने फिर से नेगेटिव पॉजिटिव किया और ए को हमने फिर से क्या किया, नेगेटिव किया। तो हमने क्या देखा कि जैसे ही करंट फ्लो कराया ना, तुरंत अब की बार हमने क्या किया है, इस कंडक्टर वायर के ऊपर ही मैग्नेटिक नीडल को रखा है। तो फिर हमने ये देखा कि नॉर्थ पोल हमारा किधर चला गया है, नॉर्थ पोल हमारा चला गया है वेस्ट की ओर और हमारा साउथ पोल ईस्ट की ओर चला गया है। किधर चला गया है, ईस्ट की ओर चला गया है। और जैसे ही करंट रोकते हैं तो फिर से इसमें डिफ्लेक्शन बंद हो जाता है। इससे हमें को पता चल गया, क्या पता चल गया, इस बात पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इन्फेरेंस क्या मिला हमको कि करंट और मूविंग चार्ज प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। कह रहा है कि इससे यह पता चला कि करंट या मूविंग चार्ज जब कभी भी दौड़ना शुरू करता है, चार्ज दौड़ना शुरू करता है या मूव करना शुरू करता है या करंट फ्लो होना शुरू कर देता है, तो तुरंत वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों ओर। तुरंत करंट मैग्नेटिक फील्ड बनाता है करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों ओर। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसी को मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बोलते हैं बेटे। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इसी को बोलते हैं। दूसरा इन्फेरेंस क्या मिला कि द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट। इसमें जितना ज़्यादा हम करंट फ्लो कराएंगे वायर में, ये जो वायर ए भी है, जितना ज़्यादा करंट फ्लो कराएंगे उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगी इस वायर के चारों ओर, उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड करंट के डायरेक्टली क्या हो रहा है, प्रोपोर्शनल हो रहा है। ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा करंट, ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड, ये हो रहा है। एंड इट्स डायरेक्शन डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट। और मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो डिपेंड कर रहा है करंट के ऊपर। करंट आपने देखा कि करंट यहाँ पर इस केस में इधर आ रहा है, साउथ टू नॉर्थ आ रहा है, साउथ टू नॉर्थ आ रहा है, तो मैग्नेटिक नीडल का डिफ्लेक्शन वेस्ट टू ईस्ट हो रहा है। यहाँ पर देखो आप पोलरिटी चेंज कर दिया, यहाँ पर क्या हो रहा है कि नॉर्थ टू साउथ आ रहा है, तो पोलरिटी फिर से मैग्नेटिक कंपास के डिफ्लेक्शन का चेंज हो गया। तो इसका यही मतलब हुआ कि जब हम करंट को चेंज करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अपने आप चेंज हो जाता है। करंट को इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगा, करंट को डिक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगा। बट अगर हमने आई को स्ट्रांग किया तो बी अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा, और आई को हमने वीक किया, कमज़ोर किया, तो बी भी अपने आप वीक हो ही जाएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है करंट के ऊपर। ठीक है बेटा, तो इस लेक्चर में बस हम लोग इतना ही बात करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं नए टॉपिक की, जो कि है मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस ड्यू टू द करंट इन अ स्ट्रेट वायर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू बेटा।